हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। ये क्लास ब्रह्मास्त्र होने वाली है। जो कोई भी 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाला है और फिजिक्स के पेपर में 95 प्लस नंबर लाने का सपना देखता है, तो ये क्लास आज उसके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको सिलेबस, यानी कि जो आपका फिजिक्स है उसके चैप्टर्स कौन कौन के हैं। आपको पता है कौन कौन से चैप्टर है, लेकिन किस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, सबको पता होता है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 30 नंबर की आपका प्रैक्टिकल होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। टोटल सब जानते हैं, ये बात तो सबको पता है। लेकिन और चीजें क्या क्या है उन सबके ऊपर डिटेल एनालिसिस में करने वाला हूं। कल से आपको फिजिक्स की लगातार क्लास मिलना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं। देखो, आपकी शुरू में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्रव्य। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। तीसरा चैप्टर है वैद्युत धारिता। ये जो तीनों चैप्टर है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आते हैं। जो 3 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत के अंतर्गत आती है। इसमें हम बहुत ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका वैद्युत द्रव्य, अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में तीव्रता, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। काफी आसान चीजें हैं, काफी आसान आसान डेरिवेशन है। बस आपको समझने का प्रयास करना है। अगर आपने समझ लिया तो ये चीजें बहुत आसान बन जाएंगी, ठीक है ना। और आसान होती हैं। फर्क इस बात का है आप उसे क्या मानते हो। चीजें आसान होती हैं, फर्क इस बात का है कि आप इसको कठिन मान के पढ़ते हो या आसान मान के पढ़ते हो। फर्क इस बात का है, ठीक है ना। तो इस पूरी चीज जो पूरे सीरीज है मेरे भाई, ये इसलिए डिजाइन की गई है, ठीक है ना। तो देखो, ये आपके शुरू के 3 चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। उसके बाद जो आपके आगे के चैप्टर हैं कौन से, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, और आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आते हैं आपके मैग्नेट के अंतर्गत, यानी कि चुंबक के अंतर्गत। इसमें चुंबक के फैराडे के नियम हो गए, आपके किरचॉफ का नियम हो गया, ये सब चीजें पढ़ेंगे। काफी आसान होती है, सब चीजें होती है, बिल्कुल आसान होती है, सरल होती है। इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा है आपका, और भी चीजें इसमें आती है, उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आसान होती है। ये चैप्टर आपका आता है मैग्नेट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। उसके बाद आपकी सेकंड बुक चालू हो जाती है। सेकंड बुक यानी कि ऑप्टिक्स, ठीक है ना। उसमें हम ये जो होती है ऑप्टिक्स, ये लगती है कठिन। इसमें अपवर्तन के सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, विद्युतीय तरंगिकाओं का, हाइगेंस का जो सिद्धांत है, वो सब सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन इतनी कठिन होती नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, किरण प्रकाशिकी, द्रव्य प्रकाशिकी, प्रकाश वैद्युत तरंगे, ये सब के 3 चैप्टर आते हैं इसके अंदर। उसके बाद परमाणु, नाभिक और और जो एंड के जो 3 चैप्टर हैं ये काफी आसान है, सरल है। इनमें ज्यादातर थ्योरी होती है जो आपको पढ़नी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इस प्रकार की चीजें होती है, संधि डायोड वगैरह, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है, काफी सरल होता है। तो इस एंड के जो 3 चैप्टर है ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। लाइट वाला पोर्शन ये हो गया आपका। तो ये आपका पूरा फिजिक्स होता का सिलेबस होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल हवाबाजी का कंटेंट है, मैं बताऊंगा, बता के चला जाऊंगा। हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा इस पूरी सीरीज के अंदर। लगातार आपको फिजिक्स की क्लास देखना चालू करना है। देखो, जो अच्छी क्लासेस होती है उनको बनाने में लगता है टाइम, पूरा डिटेल करना पड़ता है, इस प्रकार से आपको समझाना पड़ता है ताकि आपको एक क्लास देखो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि बार बार क्लास को देखो। एक क्लास को देखो और आपको हर एक चीज क्या हो जाए मेरे भाई, कंफर्म हो जाए, समझ में आ जाए। उसके लिए लगातार मेहनत की जाती है। आपके लिए बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उसकी क्लासेस लाई जा रही है, ठीक है ना। आज से मैंने आपका फिजिक्स का सिलेबस जो है उसका एनालिसिस कर दिया, तो आपको फिजिक्स की क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी। अब देखो एनालिसिस कैसे होता है। देखो यार, यहीं पर देखो, यहीं पर कॉपी रखी हुई है, यहीं पर देखो फिजिक्स का जो आपको पढ़ाना है, यानी कि कल से जो आपको चीजें देनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो यहीं पर कॉपी रखी हुई है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके अंदर से देखो यहीं पर आपको दिख रहा हो, पता नहीं, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रहा है, मतलब यहीं पर नोट्स बने हुए हैं, यहीं पर उसका मात्रा, मतलब हर एक चीज यहीं पर लिखी हुई है। उसके बाद वैद्युत विभव पढ़ना है हमको, कूलम का नियम पढ़ना है, यानी कि हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। चाहे आपका हर एक चीज पहले लिखी गई है उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ पर पहले हर एक चीज का, मैं सुबह से फिजिक्स के ऊपर लगा हुआ हूँ, आपके लिए लगातार नोट्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ चीजों को, क्या क्या चीजों को किस प्रकार से समझाना है, क्या चीजों को पढ़ना है, क्या चीजों को कम पढ़ाना है, क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो जो चीज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखने के बाद, छांटने के बाद, समझने के बाद सब चीजों को तैयार किया जाता है। तो आपके लिए जो जो एक एक क्लास आती है वो ब्रह्मास्त्र क्लास होती है। पूरा फोकस किया करो उस पर, ठीक है ना। साथ ही साथ में लोग कहते हैं आपके व्यूज बहुत कम है, मतलब व्यूज कम आते हैं, ये व्यूज आते ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं व्यूज के लिए क्लास नहीं बना रहा। अगर एक व्यक्ति की भी हेल्प हो रही है तो बहुत है, और ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 3 व्यक्ति की भी हेल्प हो रही है तो बहुत है। बस
उनकी हेल्प होनी चाहिए, उन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, उनको एक अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। ये मेरा पूरा जोर रहता है, पूरा मेरा क्या कहते हैं, मेरा पूरा ये समर्पण रहता है अपनी तरफ से। आप भी अगर अपना समर्पण दिखाओगे, अपना पूरा 100% दोगे और मैं अपना 100% दूंगा, तो हमें क्या कहते हैं, आपके जो नंबर है वो ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे, आप अच्छा ऑटोमेटिक कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।